अपना रेडियो 96.9 एफएम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विशेष दिन के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रेममयी भाषा को मान्यता देने के लिए समर्पित है। एक ऐसी भाषा जिसने सबों का दिल है जीता, जिसमें वो क्षमता है कि वो अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपने में समाहित कर ले और आगे बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक समझ रहे हैं। आज हम सभी मना रहे हैं विश्व हिंदी दिवस। तो आप सभी को सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। दोस्तों, इस खास मौके पर आपके लिए हम लाए हैं विशेष कार्यक्रम हमारी हिंदी वैश्विक हिंदी। दोस्तों, हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और इसकी विरासत बहुत समृद्ध है। यह भाषा सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक भाषा है, जिसकी जड़ें दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत से मानी जाती है। हिंदी उन भाषाओं में से एक है जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र और दुनिया भर में व्यापक रूप से बोली जाती है। मंदारिन और अंग्रेजी के बाद देखा जाए तो हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय साहित्य में हिंदी का योगदान तो उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में विश्व के अन्य देशों में भी हिंदी काफी बोली और समझी जा रही है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन हिंदी भाषियों के योगदान का सम्मान करने, भाषा के महत्व समझने और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। साल 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। साल 2006 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तभी से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा माना जाता है और यह भारत संघ की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत में एक महत्वपूर्ण भाषा है और विश्व के सांस्कृतिक और भाषाई पहलू में भी हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी बोलचाल की भाषा हिंदी का उपयोग करते हैं। यह दुनिया भर में बोली जाने वाली तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। एक अनुमान के तौर पर दुनिया भर में करीब 615 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 हिंदी के वैश्विक उत्सव का प्रतीक है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ा है। यह दिन विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है, जो हिंदी भाषा के लिए एक समान प्रेम साझा करते हैं। हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और इसकी वैश्विक उपस्थिति को जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी साल 2006 को मनाया गया था, जो 1975 में भारत के नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया था। इस सम्मेलन में हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार पर चर्चा करने के लिए 30 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। दोस्तों, हिंदी की गूंज और इसकी ताकत को पूरी दुनिया ने तब देखा था जब 4 अक्टूबर साल 1977 को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुखरता से अपना भाषण हिंदी में दिया था। हिंदी के लिए वो दिन स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूँ। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस भाषण ने दुनिया में यह संदेश दे दिया कि भारत अपनी भाषा, अपने ज्ञान के साथ वैश्विक पटल पर अपनी पहचान कायम करने को आतुर है। और इसके बाद दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रवासी भारतीयों और विदेशियों के लिए हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में समझने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी दुनिया भर में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है, जिसका उपयोग 600 मिलियन से अधिक लोग संचार, व्यवसाय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए करते हैं।
दोस्तों, हर साल विश्व हिंदी दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाता है जो वैश्विक संदर्भ में भाषा की उभरती भूमिका को दर्शाता है। इस वर्ष यानी विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम का निर्धारण भी किया गया है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। तो दोस्तों, इस वैश्विक आवाज़ यानी हिंदी की सांस्कृतिक और एकता और सांस्कृतिक गौरव के इतिहास को आइए सुनते हैं एक बातचीत के माध्यम से। हमने बातचीत की है भाषाविद, समाजकर्मी और वरिष्ठ पत्रकार श्री संत समीर जी से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। संत समीर जी, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में स्वागत है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर आप सबको नमस्कार। मैं दरअसल हिंदी को इस तरह से देखता हूँ और ख़ास तौर से विश्व हिंदी दिवस के मौके पर कि हिंदी को अब वैश्विक बनाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात करनी चाहिए और हिंदी में ऐसा सामर्थ्य है कि हिंदी विश्व स्तर की भाषा या यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे जा सकती है। और उसकी कुछ वजहें हैं। हम आमतौर पर उन्हीं भाषाओं को सबसे आगे रखते हैं जिन भाषाओं में तकनीक है या विज्ञान है। तो वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से जिनका वर्चस्व है, उन्हीं देशों की भाषाएं पूरी दुनिया में ज़्यादा आगे रहती हैं। लेकिन अब हम हिंदुस्तान में भी तकनीकी तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान के तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं, भारत की हैसियत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमको सोचना चाहिए कि हमारी भाषा भी कैसे आगे बढ़े। इसके साथ कुछ समस्याएं हैं। आज़ादी के बाद से जैसा इसका स्थान होना चाहिए था वैसा स्थान इसको मिला नहीं। हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को हिंदी की वैसी पढ़ाई पढ़ने को नहीं मिली जैसी वास्तव में होनी चाहिए थी। तो इस नाते हिंदी स्वभावतः हमने कमज़ोरी के साथ सीखा, बहुत अच्छे तरीके से नहीं सीखा, जिसके नाते हिंदी के प्रति प्रेम हमारा उतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ। तो यह एक बड़ी वजह है जिसके नाते हिंदी बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान, बहुत ज़्यादा क्षमतावान होने के बावजूद उतनी आगे नहीं बढ़ पाई। हिंदी अगर आज आगे बढ़ रही है तो ये अपने बूते बढ़ रही है, अपनी खूबियों की वजह से बढ़ रही है, या यूँ कह सकते हैं कि हिंदी भाषियों की संख्या चूँकि काफ़ी है तो बाज़ार की ज़रूरत है, इस नाते भी हिंदी दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जी, जैसा कि आपने कहा कि इस भाषा को काफ़ी दबाने की कोशिश हुई और ख़ासतौर पे देखा जाए तो जब अंग्रेजी सत्ता थी उस वक्त पे इस भाषा को रौंदने की कोशिश की गई और हम पे अंग्रेजी थोपने के प्रयास हुए। तो आखिर कुछ तो इस भाषा में है कि इतने सारे तमाम बंदिशों के बाद भी आज भी जीवित है, और न सिर्फ जीवित है बल्कि खूब फल फूल रही है। तो हम आपके ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि आखिर हिंदी में वो कौन से गुण हैं, कौन सी विशेषताएं हैं। असल में हिंदी की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके नाते हिंदी दबाए जाने के बावजूद दबती नहीं है या उभर कर ऊपर आ जाती है, तो वह सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदी में ख़ास तौर से इसकी वर्णमाला ऐसी है कि जो कुछ हम बोलते हैं वही लिखते हैं, या जो लिखते हैं वही हम बोलते हैं। तो का है तो का है, खा है तो खा है, आ है तो आ है। अपने आप में अद्भुत है, दुनिया में और किसी भाषा में इस तरह की विशेषता नहीं है। तो इस विशेषता के नाते जो है, इसको हम कह सकते हैं कि संसार में ध्वनि विज्ञान का जो चरम रूप हो सकता है वह हिंदी को मिला हुआ है संस्कृत के जरिए। जी। तो यह एक बड़ी विशेषता है और जिसका इस्तेमाल या जिसका उपयोग या जिसका महत्व हम जान लें तो हिंदी को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। जी, तो सर, जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान समय में चाहे वो व्यावसायिक दृष्टि से हो या फिर बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से हो, हिंदी का जो फलक, वो दायरा जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो वर्तमान समय में आप हिंदी भाषा की जो स्थिति है किस तरह से आप देखते हैं, कैसे आकलन करते हैं और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं? वर्तमान में देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदी की हालत अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इस रूप में है कि हिंदी कई देशों में पढ़ाई जा रही है। मेरे ख्याल से इस समय लगभग 150 देशों में तमाम विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हिंदी बोलने वाले कई देश हैं, त्रिनिदाद है, मॉरिशस है, गुयाना है, फिजी है, इस तरह के कई देश हैं जहां हिंदी खूब बोली जाती है। अमेरिका वगैरह में भी हिंदी बोलने वालों की तादाद बढ़ रही है, कनाडा वगैरह में भी हिंदी काफ़ी बोली जाती है। तो वैश्विक ज़रूरतें ऐसी हैं, बाज़ार की ज़रूरतें ऐसी हैं कि हिंदी की हालत काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन जो बुरी
बुरी हालत है वह इसलिए है कि हमने हिंदी को वास्तव में हिंदी की तरह से एक भाषा के तौर पर नहीं देखा है। हमारी मजबूरी थी कि हिंदी हमको पढ़ना था या हिंदी में हमने जन्म लिया, हमारी मातृभाषा है, इस नाते मजबूरी में हम हिंदी की तरफ रहे। लेकिन आज स्थिति हम देख सकते हैं कि जिन लोगों को अंग्रेजी आ जाती है तो वो धीरे धीरे हिंदी से दूर हटते चले जाते हैं जी। तो उसकी ये कह सकते हैं कि हिंदी की ये बुरी स्थिति है, और यह बुरी स्थिति दरअसल बहुत अच्छे से ऊपर लाई जा सकती। और उसका मैं संकेत सिर्फ इतना दूंगा कि हम अक्सर अभियान चलाते हैं कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग की जाए। हमारी सरकारें भी वही करती हैं, हमारे लोग भी वही अभियान चलाते हैं और यह कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी प्रयोग कीजिए, जैसे भी हो टूटी फूटी प्रयोग कीजिए तो हिंदी बढ़ेगी। अच्छा लगता है सुन के कि हाँ शायद ऐसा हो, लेकिन यह आप बुनियादी रूप में देखें तो यह तरीका बहुत सही नहीं है। ठीक है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके प्रचार की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छी हिंदी सीखी जाए और बोली जाए। अच्छी हिंदी का मतलब साधारण सा मनोविज्ञान है, एक ज़रूरी मुद्दा है। इस नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि साधारण सा मनोविज्ञान आप देखिए कि जिस विषय में हमारी महारत होती है, जिस विषय में हम ज़्यादा जानते हैं, जिस विषय में हमारी विशेषज्ञता होती है, उसी विषय में हम अपने आप को प्रकट करना पसंद करते हैं, उसके प्रति अनायास हमारे अंदर गौरव बोध होता है। तो हिंदी के साथ जो हिंदी की पढ़ाई होनी चाहिए थी वह ठीक से हुई नहीं। हाल यह है कि हिंदी में जिसने पीएचडी की हुई है उसको भी अचानक पूछ लीजिए कि हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तो अचकचा जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, नहीं बता पाता, जबकि अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी की वर्णमाला के वर्णों की संख्या बता देता है। तो समझिए कि हमने बुनियादी पढ़ाई भी ठीक से नहीं की है, अच्छी हिंदी हमको नहीं आती। और जब हमारी अच्छी हिंदी होने लगेगी, जैसे कि आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जो प्रचलित उदाहरण है, आशुतोष राणा है, फिल्मों के जो अभिनेता हैं, अमिताभ बच्चन हैं, मनोज बाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, इस तरह के कुछ नाम हैं और भी नाम हैं जिनकी अच्छी हिंदी है, इस नाते उनकी इज्जत बढ़ गई है। तो उनके अंदर यूं ही गौरव बोध है हिंदी के प्रति। ऐसे ही हमारे बच्चों को भी अगर हिंदी अच्छी पढ़ाई जाएगी, अच्छी बताई जाएगी, अच्छी हिंदी वो बोलने लगेंगे, लिखने लगेंगे, तो अपने आप उनका मन करेगा कि हिंदी ज्यादा से ज्यादा वो इस्तेमाल करें और हिंदी में ही दूसरों से अपनी बात करें। तो मेरे ख्याल से ये करने की ज़रूरत है और हिंदी की अच्छाई और बुराई दोनों को समझ करके हिंदी को बेहतर स्थिति में हम कैसे ले जा सकते हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल दोस्तों, कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति हम लोगों का जो एक रवैया रहा है उसकी वजह है कि आज हम सभी यह दिवस मना रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस। और निस्संदेह आज का दिन हिंदी के उन लोगों को समर्पित है जो लोग विश्व के अन्य देशों में रहकर भी हिंदी बोल रहे हैं, और न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि इस हिंदी के जरिए अपनी भाषा, संस्कृति और यहाँ की जो परंपराएं वो भी ले जा रहे हैं और पूरे दुनिया में प्रसार कर रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हिंदी को आगे बढ़ाएं, हिंदी की जो मिठास है उसको सब तक पहुंचाएं और एक वैश्विक परिवार को हिंदी के जरिए जोड़ने की कोशिश करें। तो सर, आज के समय जैसा कि हम जानते हैं कि हम से विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं, डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, और डिजिटल उपकरणों के बिना शायद अब जीवन संभव नहीं है। तो इस डिजिटल युग में हिंदी भाषा के लिए क्या कुछ नए अवसर हैं? आपने विज्ञान और डिजिटल दुनिया दोनों की बात की है, और आज के समय में जाहिर सी बात है इन्हीं की बात उठाने की ज़रूरत है कि हिंदी आखिर कहाँ टिकती है ऐसे माहौल में। तो हिंदी वास्तव में अगर इसकी हम क्षमता देखें, इसका सामर्थ्य देखें तो ज़बरदस्त है। और उसका मैं एक उदाहरण देके यह बात समझाऊंगा कि कैसे, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे गणित हो, कोई भी विषय हो, सबको हिंदी में बहुत अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है, हिंदी में लिखा जा सकता है। बस बात थोड़ी सी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में कुछ बात आगे बढ़ी है और मेडिकल की पढ़ाई, चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की शुरुआत की गई है। अच्छी स्थिति है थोड़ी सी, लेकिन अभी काम करने की ज़रूरत है। ऐसे ही डिजिटल मामले में जो है, अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया डिजिटल हुई जा रही है। कंप्यूटर हमारे पास है, घरों में है, लैपटॉप है हमारे पास, टैबलेट से हम खेलते रहते हैं, मोबाइल से तो दिन भर खेलते रहते हैं, हमेशा एक हाथ में होता है। तो डिजिटल दुनिया में हिंदी के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं।
अब गांव का बच्चा भी जिसको कुछ और नहीं आता, हिंदी में धीरे धीरे वह लिख सकता है और अपनी बात कह सकता है। पहले थोड़ी मुश्किल थी, चीज़ें जो है अंग्रेजी के हिसाब से विकसित की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हिंदी में भी हो रही हैं। अभी उस पर काम करने की ज़रूरत, अभी उतना बेहतर नहीं हुआ है हिंदी में चीज़ों को व्यक्त करना, लेकिन फिर भी यह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब मैं एक उदाहरण आपको छोटा सा दूं कि क्योंकि असली बात यही है कि इन सब चीज़ों को जब हम कहते हैं कि हिंदी बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है विज्ञान को या और विषयों को या डिजिटल दुनिया का सामना कर सकती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम हिंदी वाले लोग हैं, इस नाते हम हिंदी की वकालत कर लेते हैं जी। लेकिन व्यावहारिक बिना उदाहरण दिए यह बात समझाई नहीं जा सकती और हवा हवाई रह जाती है। तो व्यावहारिक उदाहरण आप साधारण सा लीजिए कि भाषा की ताकत या भाषा का सामर्थ्य किस बात से पता चलता है। तो भाषा का सामर्थ्य हम यही कहते हैं कि कविता की जो विधाएं हैं अगर वो अच्छे से व्यक्त होती हैं तो भाषा सामर्थ्यवान है। क्यों? इसलिए कि कविता में जो है हर तरह के लोच की ज़रूरत पड़ती है, लय ताल के हिसाब से चीज़ों को खींचना पड़ता है, तानना पड़ता है, सिकोड़ना पड़ता है। तो किसी भाषा के शब्दों में अगर इतना दम है कि हर तरह से उसमें लोच पैदा की जा सकती है तो समझिए कि उसमें सामर्थ्य है। अब यहीं पर अगर आप देखिए कि दुनिया की कोई भी कविता की ऐसी विधा नहीं है जिसको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा नहीं जा रहा है या लिखा नहीं जा सकता। तो हिंदी में सारी विधाएं, चाहे वो जापान का हाइकू हो, चाहे वो नई कविता हो, चाहे फारसी की गज़ल हो, हिंदी की अपनी विधाएं हैं ही कविता की, संस्कृत की जो भी विधाएं हैं, तो हिंदी में जो है हर तरह की कविता की विधा जो है बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त की जा सकती है। लेकिन वहीं पर उदाहरण नहीं देना चाहिए किसी भाषा का। भाषाएं सब भाषाएं हैं, सब सीखनी चाहिए, सब भाषाएं अपने में बेहतर ही होती हैं। लेकिन चूंकि हमारे सामने उदाहरण अक्सर अंग्रेजी का आ जाता है, इसलिए मैं साधारण सा उदाहरण लेता हूं कि आप हिंदी में हर विधा में आप व्यक्त कर सकते हैं, दोहा हो, सोरठा हो, चौपाई हो, गज़ल हो, हाइकू हो, सब कुछ। लेकिन अंग्रेजी में क्या आप कोई एक दोहा लिख कर दिखा सकते हैं? जी नहीं। सोचिए ज़रा सा, कोई एक चौपाई क्या आप लिख सकते हैं? मजाक के तौर पर मैं कहूँ, कई बार मैं अक्सर कह देता हूँ कि एक चौपाई है रामचरितमानस की कि प्रविशि नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बहुत मशहूर चौपाई है। तो मजाक में उसको मैंने कहा, इंटर द सिटी डू एवरीथिंगा, हर्ट पुटिंग कौशलपुर किंगा। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, सिर्फ मजाक, जोक। तो मजाक के अलावा आप अंग्रेजी में न गज़ल कह सकते हैं, न चौपाई कह सकते हैं, न दोहा सोरठा कह सकते हैं, और तमाम दर्जनों जो कविता की विधाएं हैं आप नहीं कह सकते हैं। और हिंदी में यह सब आप कर सकते। इसका मतलब हिंदी में सामर्थ्य है, बस हिंदी की ताकत को हमने महसूस नहीं किया है। और कुछ लोगों ने अगर महसूस किया है तो देश की बहुत बड़ी आबादी ने महसूस नहीं किया है या उसे महसूस नहीं करवाया गया है। तो हिंदी की ताकत अगर महसूस करा दी जाए तो मैं समझता हूं कि दुनिया में यह सबसे ताकतवर भाषा और विषयों को व्यक्त करने के मामले में सबसे क्षमतावान भाषा बन सकती है। तो यह अद्भुत है हिंदी। और दूसरा एक और दिलचस्प आप लीजिए कि हमारी जो देवनागरी लिपि है जी, अगर इसको एक बार अगर कोई सोचे तो समझ में आएगा कि दुनिया में इससे अच्छी लिपि कोई नहीं है। यूं कहिए कि हमारे ऋषियों मुनियों ने ध्वनि विज्ञान का सबसे चरम रूप तलाशा, और इस लिपि को अगर अंतरराष्ट्रीय लिपि बनाने की कोशिश की जाए तो आप समझिए मिनटों में अंग्रेजी में स्पेलिंग रटने की समस्या समाप्त हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। आज एक सरल से सरल शब्द अगर हो, शेक्सपियर भी आ जाए तो उनको बिना रटे मतलब नहीं समझ सकते हैं कि नया शब्द कैसे लिखा जाएगा, रटना उनको भी पड़ेगा। लेकिन हिंदी जो संस्कृत से इसको लिपि मिल गई है, तो देवनागरी लिपि समझ लेने के बाद, मात्रा का विधान समझ लेने के बाद, वर्णों का विज्ञान समझ लेने के बाद, दुनिया का सबसे कठिन शब्द भी अगर सामने आ जाए पहली बार, तो भी देवनागरी लिपि को जानने वाला उसमें बेहिचक साफ साफ सही सही शुद्ध शुद्ध लिख देगा। तो यह इतनी बड़ी खासियत है कि इस पर कितने नोबल आप न्यौछावर कर दीजिए कम है। तो हमारे पास क्षमता है, हमारे पास ताकत है, हमारी भाषा के पास सामर्थ्य है, इसको समझने की और आज की पीढ़ी में ले जाने की ज़रूरत है। तो नई पीढ़ी अगर यह बात समझ गई तो समझिए कि उसका गौरवबोध जग जाएगा और दुनिया में वही आगे ले जा सकता है, चाहे वो भाषा हो, चाहे सभ्यता हो, चाहे समाज हो। तो किस तरह से, क्योंकि आज हम सभी मना रहे हैं विश्व हिंदी दिवस, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि हिंदी भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं या क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं?
देखिए, मेरा मानना है एक तो हमारी सरकार को चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं अलग अलग, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या और भी जो मंच हैं, वहाँ एक तो हिंदी के सवाल को पूरी मुस्तैदी से उठाएं कि वहाँ ये शामिल हो चीज़ों में, इसकी एंट्री हो, तो हिंदी का महत्व लोग समझेंगे। दूसरा ये है कि हिंदी के बाज़ार की जो ताकत है उसको दुनिया में, अभी हिंदी के बाज़ार की ताकत को कंपनियों ने अपने हिसाब से समझा है जी। लेकिन इसको हमारी सरकारें अगर करने लगें तो इसका बहुत बड़ा दायरा व्यापक हो जाएगा, तब बात काफ़ी आगे तक पहुंचेगी। और तीसरी बात यह है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि देवनागरी लिपि की जो हमारी विशेषता है इसको सरकारी स्तर पर दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है। और तीसरी बात एक और है, जो अभी एक डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल हैं जिन्होंने कुछ काम किया है और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हिंदी दरअसल तीसरे या चौथे नंबर की भाषा दुनिया में नहीं है, बल्कि यह पहले नंबर की भाषा है जी। और कैसे है वो पूरा उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है कि कैसे चीन में जो मंदारिन है उसको हम दूसरे स्थान पर रख देते हैं और उसमें भी जो गिनती हम करते हैं, चीन की जो बोलियां हैं, जो अलग अलग वहाँ भाषाएं हैं, केवल लिपि एक होने के नाते उन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन भारत में जो बिल्कुल हिंदी की ही हैं लेकिन किसी की लिपि है अलग अलग है तो हम उसको अलग अलग देख लेते हैं। तो ये समझने की बात है कि चीन में जो है केवल लिपि होने के नाते, जबकि भाषा एक दूसरे से अलग है, कहीं कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एक भाषा हमने मान लिया। भारत में इसी तरह से अगर बोलियों को, बल्कि उर्दू, जिसको हम उर्दू आज कह रहे हैं, बुनियादी रूप में वह हिंदी ही है और कुछ नहीं है। फारसी अरबी के शब्द थोड़े कम कर दीजिए, आप थोड़ा बीच में ले आइए, तो हिंदी उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है। व्याकरण भाषा को अलग करती है, यह बात समझने की है, और दोनों का व्याकरण एक है। तो अगर हिंदी को इस हिसाब से देखते हैं तो पता चलता है कि संसार में यह सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो इस तथ्य को भी समझ करके इसको दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। तो कुछ ये चीज़ें हैं और युवाओं के बीच में हमको थोड़ा सा तेवर के साथ, आवेग के साथ इसको ले जाने की ज़रूरत है। युवा जो है अपनी मातृभाषा की, अपनी राष्ट्रभाषा की अहमियत को थोड़ा समझें और उसको अगर युवा अपनाएंगे, युवा बात करेंगे, आगे ले जाएंगे तो ये बात आगे बढ़ जाएगी और दुनिया में हिंदी जो है वर्चस्व की स्थिति में आ सकती है। जी, तो वाकई दोस्तों, हम सब का ये कर्तव्य है कि हिंदी के प्रति गौरव में एक कह लीजिए कि जो भावना है वो रखें और हिंदी को बोलते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि यही हमारी पहचान है, यही हमारी धरोहर है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हिंदी में अपने जो बात है वो कहें, लिखें और पूरी दुनिया में फैलाएं। तो संत समीर सर, आपने आज के इस खास दिवस पर यानी विश्व हिंदी दिवस पर अपना महत्वपूर्ण समय, कीमती वक्त हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। हमारे श्रोताओं को निस्संदेह इससे काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ होगा और उत्साहवर्धन भी हुआ कि किस तरह से हिंदी को, जो हम ऐसा मानते हैं कि तीसरी चौथी नंबर की भाषाएं हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तीसरी या चौथी नंबर के नहीं, बल्कि अगर समग्र रूप से देखा जाए तो दुनिया की पहली लिस्ट में जो अगर आकलन किया जाए तो पहला जो दर्जा मिलेगा वो हिंदी को ही मिलेगा। तो ये वाकई हम सब के लिए एक अच्छी बात है और बढ़ती हुई हिंदी की जो एक फलक है उसका एक नमूना है। तो दोस्तों, आज के दिन हमारे साथ भाषाविद, समाजकर्मी और वरिष्ठ पत्रकार श्री संत समीर जी थे। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त अपना रेडियो 96.9 FM के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वैश्विक फलक पर अपनी खूबसूरतियों के साथ खूब फल फूल रही है और आगे बढ़ रही है। अब ज़रूरत है कि हम यानी कि हिंदी के बच्चे हिंदी को और चहुं दिशा में फैलाएं, इसके विस्तार, इसके प्रचार को लेकर समर्पित रहें। दोस्तों, हिंदी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न देशों के लोगों को एकजुट करने की इस क्षमता की याद दिलाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी की विरासत के संरक्षण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्रमों और चर्चाओं के आयोजन से विश्व हिंदी दिवस भावी पीढ़ियों के लिए भाषा को संरक्षित करने में मदद करता है। यह अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे भाषाई विविधता को बढ़ावा मिलता है और हिंदी भारतीय प्रवासियों के साथ साथ मॉरिशस, नेपाल, गुयाना, फुजी, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों के साथ संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, आजकल विश्व स्तर पर हिंदी सीखने में बढ़ती रुचि के साथ विश्व हिंदी दिवस गैर देशी भाषियों को भी इस भाषा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
तो दोस्तों, हम सब हिंदी भाषा को लेकर सदैव गौरवान्वित महसूस करें और अपनी भाषा को कभी भी कमतर ना मानें। याद रखिए, किसी व्यक्ति की भाषा उसकी पहचान होती है, उसके स्वाभिमान होती है। अपने भाषा के प्रति हीनता बोध का शिकार न हों। सदैव हिंदी को बोलचाल में खूब इस्तेमाल करें और गर्व से कहें, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, आज के इस खास मौके के जश्न को खूब मनाइए और विश्व हिंदी दिवस के इस खास मौके पर हमारी हिंदी वैश्विक हिंदी के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़िए। हिंदी में ज़रूर रोज़ कुछ न कुछ लिखिए। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी हिंदी खूब ख्याति को प्राप्त करेगी और पूरा विश्व हिंदी में हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम को करते हैं संपन्न। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM